हे एवरीवन, वेलकम अबाउट। माय नेम इज़ दीप्ता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्कार मार्क्स, बर्थ मार्क्स, एक्चुअली एनी काइंड ऑफ मार्क दैट यू माइट हैव। ऑल्सो हम टैटू पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो कि स्ट्रिक्ट लेवल पे चेक किया जाता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, टू सी इफ़ योर कैंडिडेचर इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब रोल ऑफ अ फ्लाइट अटेंडेंट। सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, आज के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक कहावत शेयर करना चाहती हूँ जो कि ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ इफ़ यू डोंट हैव इट फेक इट। मतलब सक्सेस पाने के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है, then you need to act as if you really have it. Of course, I understand ये statement या comment बहुत ही ज़्यादा controversial है and many of you might disagree with me, but personally I really believe that आप अगर directly या indirectly किसी को hurt नहीं कर रहे हो या आपकी action किसी को affect नहीं कर रही है, then there is no harm with this particular idea. Yeah. So let me explain in much more detail and we will dive straight into our topic. Yeah. So first, please let me explain this concept in a jiffy. Yeah. So सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछनी है कि क्या हम सब by birth perfect skin के साथ जन्म लेते हैं? I guess the most of you will answer no, right? क्योंकि some of us might be lucky in that department but not all of us. या तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना जो ड्रीम है वो परस्यू ही ना करें? The answer is simply no. We are eligible and capable of pursuing or at least try, give our best to achieve our dream, our goal. Yeah. We are eligible to do our best during the interview even with scars and tattoos. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिससे कि आपके स्किन में एक परमानेंट मार्क छूट गई हो, या फिर ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं या ट्राइब्स है एक्चुअली जहाँ पे टैटू बनवाना इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. सो डज दैट मेक यू अ बैड पर्सन? नो, इट्स योर कल्चर. सो हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है या फिर किस तरह से हम स्कार मार्क या टैटू के साथ भी इंटरव्यू दे सकते हैं. या एंड टू क्लैरिफाई योर आंसर, येस, स्कार मार्क और टैटू के साथ भी आप इंटरव्यू दे सकते हो. यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट बिकॉज एज लॉन्ग एज योर स्कार मार्क एंड टैटू इज नॉट विजिबल, you can of course chase your dream job. Trust me when I say this, having a perfect skin is not a final decision maker when you are being interviewed for the job role of a cabin crew या फिर flight attendant या air hostess, कुछ भी कह लीजिए, because there are tons of other things that impacts that decision, like आपकी grooming, आपकी personality, the knowledge you have, the way you present yourself and many other things actually. पहले ये हम थोड़ी समझ लेते हैं कि स्पॉटलेस स्किन या फिर टैटू अलाउड क्यों नहीं होती है. कुछ एयरलाइंस ऐसा बोलते हैं कि आपकी टैटू दिखनी नहीं चाहिए. कुछ एयरलाइन ऐसे मेंशन करते हैं कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपकी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स. बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जिनको टैटू पसंद नहीं है, या फिर आप शायद किसी कल्चर या किसी थॉट के ऊपर बेस करके शायद आपने कोई टैटू बनाया हो और जो पैसेंजर है वो उस थॉट प्रोसेस की अगेंस्ट में है, या फिर द रीज़न कैन बी एनीथिंग. या सो ऑल्सो अगर आपको स्कार मार्क है, शायद पैसेंजर को वो स्कार मार्क देख के थोड़ी अनईजी भी फील हो सकती है. सो कीपिंग द पैसेंजर्स इन माइंड, एयरलाइंस रिक्वायर्स देयर एम्प्लॉयज़, स्पेशली द कैबिन क्रूज या फ्लाइट अटेंडेंट्स, टू हैव अ हेल्दी स्पॉटलेस स्किन. हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, हम सब स्कार मार्क लेके डायरेक्ट इंटरव्यू में जा भी नहीं सकते, राइट? वी ऑल नो दैट. तो here comes the grooming part. Now listen to me carefully. अगर आपके हाथ में या कहीं विजिबल पार्ट में टैटू है या फिर कोई स्कार मार्क है और वो साइज़ में छोटे हैं, then you can definitely 100% you can hide it through proper makeup. अगर आपसे वो नहीं हो रही है, you can't hide that the mark properly, that means you are doing something wrong. You need to learn makeup thoroughly for that.
ऊपर ऊपर से फाउंडेशन लगाने से नहीं होगी. देयर आर मैनी स्टेप्स टू डू दैट. Actually, I will do a separate video on how to hide your scar marks and tattoos. Okay, so now after doing all of this, अगर फिर भी आपके scar marks या tattoos hide नहीं हो रहे हैं, then definitely you need to visit a dermatologist. Derma doctors can do wonders these days with the help of new technologies to back them up. Also, some marks such as moles are accepted in some airlines as long as that is not visible in your face. क्योंकि flight attendants and cabin crews are the face of the airline, so they need to have a flawless skin. And if that's the case with you, then once again visit your derma doctor. He can help you. One more thing जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़ी सी मिसकंसेप्शन है. फ्लॉलेस या अच्छी स्किन का मतलब स्किन कलर नहीं होती है. गोरा हो, काला हो, मिड टोन हो, these stupid things does not matter. Differentiating people based on their skin color is called racism. That is not a good thing. Yeah, we do not support it. So by flawless skin, what they mean is आपके स्किन में एक्ने या पिंपल या ह्यूमंगस पोर्स ना दिखे. आपके स्किन में कोई डार्क मार्क ना हो जो कि ईजिली visible ho, yeah, that might be unpleasant to the customers. सो एक्ने या पिंपल को तो हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि भाई अभी आ जाओ, अभी मत आओ, अभी मेरा इंटरव्यू है एक्सेट्रा. बट वी कैन डेफिनेटली चेक विद आवर स्ट्रेस लेवल, आवर लाइफस्टाइल, द ईटिंग हैबिट, आवर डेली हाइजीन रूटीन एक्सेट्रा. यही कुछ बेसिक या मेन चीज़ें हैं जो कि पिंपल या एक्ने को बढ़ावा देती हैं टू ग्रो. एंड ऑल्सो अगर ये आपकी मेन इशू भी है तो ये रातों रात ठीक नहीं होती है. आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू टू पुट सम प्याज, लहसुन, potato on your sensitive skin. I would recommend you to figure out what's causing it. तो इट्स अ लाइफस्टाइल एक्चुअली. एक दिन अगर आप कोई रूल फॉलो करोगे या कोई ट्रीटमेंट आप एक दिन फॉलो करते हो, बाकी 10 दिन छोड़ देते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होती है. इट्स अ लाइफस्टाइल विच मीन्स you need to follow a specific skin care routine on a daily basis. Also अगर आपको large pores है then definitely I will recommend you to visit your derma doctor. They can definitely help you with the medications and all. और मैं कोई टोटका आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये फॉलो कर लो या YouTube या Google से कुछ देख लो. You should not do that with your sensitive skin. Always go for the derma doctor. They are there to help you, right? And as a rule of thumb, जब कभी भी आप अपनी स्किन से रिलेटेड कोई इशू प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मेंटेन करते हुए भी फिक्स नहीं कर सकते, then there's definitely some problem, some issues that needs to be checked with a doctor. So always go for the derma. So आप डर्मा डॉक्टर के पास जाओ, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी टू बी 100% कन्फर्म दैट आपका जो स्कार मार्क है या टैटू है वो प्रॉपर मेकअप के थ्रू हाइड नहीं किया जा सकता. आप ना एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओ एंड आस्क द पर्सन टू हाइड योर मार्क, be it a scar mark or a tattoo or anything that you are concerned about. yeah, क्योंकि इससे होगा क्या, वो प्रोफेशनल है, उनको पता है कि ये पर्टिकुलर स्पॉट हाइड करने के लिए आपको कितने या कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. तो उसके बाद अगर वो मार्क हाइड हो जाती है तो आपको पता ही होगा कि यू नीड टू लर्न to how to hide it and do the makeup properly. और उसके बाद भी अगर वो मार्क अगर हाइड नहीं होती है to your satisfactory level, then of course derma is your only option left, right. मेकअप कोई भी करे, आप करो, प्रोफेशनल कोई आर्टिस्ट करे, जो भी करे, मेकअप फ्लॉलेस होनी चाहिए. मतलब कि बाहर से देख के ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर स्पॉट में मेकअप किया हुआ है टू हाइड समथिंग. वी आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, सो इट शुडंट बी ऑब्वियस, राइट.
नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट टैटूज़, अगर आपके टैटू ब्लैक कलर के हैं, ओनली इन ब्लैक कलर, देन इट विल बी मच ईजियर टू हाइड इट। अदर कलर्स वो हाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट देन अगेन यू हैव योर डर्मा डॉक्टर टू डिस्कस दिस अबाउट। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शन सच एज लेज़र सर्जरी एट्सेट्रा। लेज़र भी आप अगर कराओगे ना, यू डोंट नीड टू कम्प्लीटली रिमूव द टैटू। आप 1 या 2 शेड वो टैटू को लाइट कलर करा सकते हो, फिर उसके बाद मेकअप करके उसको हाइड कर सकते हो। वंस अगेन डू चेक विद योर डर्मा डॉक्टर। सो आई होप इस वीडियो से आपको आपके क्वेरीज की आंसर मिल चुकी होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like and subscribe to my channel if you have not already, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के साथ आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ। Also do let me know if you want me to cover any other specific topic. I would definitely love to see what else you guys want me to discuss about. Take care guys, bye bye.